हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर्स के बारे में जानेंगे। फ्यूचर्स ग्रुप यहाँ पे बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और साथ ही साथ अमेजॉन भी खटखटा सकता है इंडियन कोर्ट के दरवाजे। तो क्या ये मसले चल रहे हैं, क्या ये कभी सॉल्व होने वाला है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ रिलायंस अभी हमें 300 रुपये डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल रहा है। उसके अगर करंट मार्केट प्राइस देखेंगे, अपने नया 52 वीक हाई जैसे बनाया था उन्होंने, उसी अभी इस 300 रुपये डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिला है। तो खरीदारी का मौका है या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इनके जो क्वार्टर 2 के नतीजे आए उसके भी हम अपडेट देखने वाले हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी, आप फ्री में ही 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। तो अभी देखेंगे रिलायंस के बारे में, हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में डील कब शुरुआत हो चुकी थी इस डील को। तो इस डील को जब फ्यूचर्स ग्रुप ने लगभग 29 अगस्त को पूरी तरीके से ये सेल कर दिया अपनी जो रिटेल एंड होलसेल बिजनेस है। उसके बाद ये डील पूरी तैयारी में कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद अमेजॉन यहाँ पे बीच में से खड़ा हो चुका कि ये बोल रहा था कि ये तो फ्यूचर्स रिटेल में हमारे स्टेक है, इनडायरेक्टली हमारे स्टेक है, लगभग 3.58% स्टेक होल्ड करती है अमेजॉन। तो आप हमें बताए बिना इस डील को कैसे कंप्लीट कर सकते, तो इस ऐसा आरोप उन्होंने फ्यूचर्स ग्रुप पे लगाया था। तो उसके मसले जो सिंगापुर कोर्ट्स में चल रहे थे, तो उसके बाद सिंगापुर कोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुना दिया कि जब तक ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता केस, तब तक आप इस डील को होल्ड ही रख सकते हो। तो इसकी बदौलत यहाँ पे फ्यूचर्स ग्रुप ने नया फैसला बढ़ाते, मतलब नया फैसला लिया है। तो वो हम यहाँ पे देखने वाले, क्योंकि अगर देखेंगे अमेजोन जो है वो लगभग फ्यूचर्स ग्रुप से जो एक और कंपनी फ्यूचर्स कूपन, उसमें लगभग 49% के आसपास टेक एक्वायर करते हैं। उस डील में जो एग्रीमेंट हो चुका था, तो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि हमें बताए बिना और हमें पूछे बिना अगर किसी को आप डील साइन करते हो, थर्ड पार्टी को अगर डील करते हो, तो ये आपके लिए मतलब इस डील के लिए खतरामंद हो सकता है। तो इससे उन्होंने ऐसा आरोप भी लगाया और डील में ऐसा साफ साफ लिखा भी था कि आप हमें पूछे बिना हमारे कॉम्पिटिटर मतलब रिलायंस इंडस्ट्री को कैसे आप बेच सकते हो। तो ये मसले चल रहे थे। तो अभी उसके ऊपर आगे का फैसला मेरे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूचर्स ग्रुप यहाँ पे बड़ा फैसला लेने की तैयारी में अभी देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर्स ग्रुप अगर देखेंगे तो बिल्ड्स 1000 करोड़ वॉर चेस्ट इन एब्रिटेशन बैटल विद अमेजॉन, मतलब यहाँ पे साफ साफ 1000 करोड़ यहाँ पे वो जुटाने की कोशिश कर रहा है। जो कि मसले चल रहे हैं उसके ऊपर ये कुछ फैसले लेने वाली है, तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नीचे अगर देखेंगे, in order to factor all present and future's liability in a arbitration tussle with global e-commerce major Amazon, Kishore Biani's Futures Group is learned to have set aside 1000 crore in escrow अकाउंट, मतलब एस्क्रो अकाउंट यानी कि थर्ड पार्टी अकाउंट, मतलब जो डील्स हो चुकी है, डील के लिए अगर मान लो डील फेल हो जाती है, मतलब जो फ्यूचर्स ग्रुप और रिलायंस की जो डील अगर सिंगापुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि आप ये डील नहीं कर सकते, तो समझौता करने के लिए वो 1000 करोड़ यहाँ पे बाजू में जुटा रही है, एस्कॉर्ट अकाउंट मतलब थर्ड पार्टी अकाउंट में जुटा रही है, क्योंकि वो उनको कुछ भी करके ये डील सक्सेसफुल बनानी है। फ्यूचर्स ग्रुप और रिलायंस जो डील हो चुकी है उसको इनको सक्सेसफुल बनाना है। तो इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे वो 1000 रुपीज़ साइड पे रख रहे हैं एस्कॉर्ट अकाउंट में। और जो अमाउंट है वो लगभग 150 करोड़ की अमाउंट है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय अमेजॉन इन फ्यूचर्स कूपन, मतलब जो फ्यूचर्स कूपन में उन्होंने 150 करोड़ के आसपास जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी, वो एक्चुअल में 150 करोड़ है। अब तक उन्होंने 1000 करोड़ यहाँ पे जुटा लिए। तो बाकी के 500 करोड़ है वो जल्द से जल्द जुटाने वाली है। तो क्योंकि उनको कुछ भी करके ये डील्स सक्सेसफुल बनानी है। अगर हम नीचे देखेंगे तो कंपनी टॉप मैनेजमेंट इज आल्सो ऑफ द व्यू द डील विद द रिलायंस रिटेल वेंचर मुकेश अंबानी ओन रिलायंस इंडस्ट्री विल गो अहेड एज अ प्लान, मतलब एज अ प्लान जो उन्होंने सोचा है, जो डील होनी चाहिए वो विल बी कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल, मतलब शेड्यूल के टाइम पे ही एंड जो उन्होंने सोचा था उस लेवल पे ही वो करना चाहते। तो ऐसा फ्यूचर्स ग्रुप के यहाँ पे कहते हुए देखने को मिल रहा है। द अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी दैट इवन फ्यूचर्स ग्रुप लॉसेस द एट्रीब्यूशंस, मतलब जो अगर लॉस होता है, मतलब ये कंपनी का डिसीजन, ये कोर्ट का डिसीजन, सिंगापुर कोर्ट का डिसीजन अगर
अमेजोन की तरफ से होता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हम मैक्सिमम पे आउट जो है मतलब 150 करोड़ वो हमें पे करने के लिए रेडी है, ऐसा साफ साफ यहाँ पे हमें कहते हुए देखने को मिल रहा है। और जो फ्यूचर्स को उन्होंने आइडिया बिहाइंड कीपिंग अ मनी असाइड, मतलब अभी से उन्होंने शुरुआत की है कि जो 150 करोड़ है वो साइड रखने के लिए एज अ इन द एस्कॉर्ट अकाउंट। मतलब एस्कॉर्ट अकाउंट में मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि थर्ड पार्टी अकाउंट, मतलब थर्ड पार्टी जो है उसके अकाउंट में साइड में रख रही है, क्योंकि उनको यहाँ पे डील वो सक्सेसफुल करनी ही करनी है। पर लेकिन लीगल सोर्स का अगर देखेंगे, लीगल सोर्स हाउएवर said that is a future decide to go ahead with the deal that it would be leave Amazon with no option। मतलब अगर ये डील फ्यूचर ग्रुप के लिए अच्छी मतलब पॉजिटिव साबित होती है और अमेजोन के लिए गलत साबित होती है, मतलब अमेजोन यहाँ पे इस कोर्ट के नतीजे में जो मसला चल रहा है उसमें हार जाती है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन, नो ऑप्शन बट इट टू आइदर अप्रोच एन इंडियन कोर्ट विद द पील सीकिंग अ स्टे ऑन अ डील। मतलब यहाँ पे साफ साफ अमेजोन यहाँ पे इंडियन दरवाजा खटखटाने के चांसेस भी हो सकते हैं, नहीं तो और टू अप्रोच द सिंगापुर इंटरनेशनल एब्रिटेशन सेंटर। मतलब एक तो इंडिया के कोर्ट में जा सकती है, नहीं तो जो सिंगापुर कोर्ट के आसपास मतलब जो इंटरनेशनल एब्रिटेशन सेंटर है उसके पास जाने की तैयारी में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दो यहाँ पे पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अगर फ्यूचर्स ग्रुप फेल हो जाता है इस कोर्ट में, अगर देखेंगे कोर्ट का जो मसला आएगा, जो रिजल्ट आएगा, अगर फ्यूचर ग्रुप उसमें फेल हो जाता है तो वो 150 करोड़ साइड पे रखने वाली है, जिसके वो मैनेजमेंट मतलब जो कि थर्ड पार्टी अमाउंट में उन्होंने जो अमाउंट रख रही है उस हिसाब से वो पे करेंगे अमेजोन को। और अमेजोन अगर फेल हो जाता है तो वो इंडियन कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगी, और नहीं तो सिंगापुर की कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। तो मतलब यहाँ पे साफ साफ है अमेजोन फ्यूचर्स ग्रुप को कुछ भी करके ये डील सक्सेसफुल बनानी है रिलायंस और फ्यूचर्स ग्रुप की है। लेकिन अमेजोन दूसरी तरफ ये फैसला लेने की कोशिश में है कि ये डील कुछ भी करके ये डील को फेल करना है, क्योंकि ये उनके बहुत ही बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। अगर वो रिलायंस इंडिया रिटेल निवेश में क्या अगर बैठता है मतलब उतरता है तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये भी मानना चाहिए कि अमेजोन है कि ये इतनी आसानी से तो ये डील सक्सेसफुल होने नहीं देगा। तो आपको मतलब ये भी दिमाग में रख के इस शेयर्स में निवेश करना होगा। अभी जानते हैं Q2 के नतीजे कैसे आए वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो रिलायंस अगर देखेंगे को प्रॉफिट स्लिप्स 15% एट एज कोविड हिट सेल्स, मतलब कोविड की वजह से इनके सेल्स में बहुत ही 15% के आसपास गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो यार अगर नीचे देखेंगे तो कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे फेल 10,000 करोड़ के आसपास, और पिछले अगर देखेंगे पिछले ईयर मतलब सितंबर के 2019 के ईयर में लगभग 11,000 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो 9,567 करोड़ के आसपास, तो वो लगभग 15% डाउन हो चुका है पिछले साल से। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो उनके नतीजे बेटर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी जी ने साफ साफ कह दिया है। अगर हम नीचे भी देखेंगे जो इनका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो भी लगभग 1,000 करोड़ के आसपास था, अगेन 90 करोड़ ईयर आएगा, मतलब यहाँ पे वो हमें थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिल रहा है। और सेल्स भी अगर देखेंगे सेल्स फेल्स टू लगभग 1,28,000 करोड़ फ्रॉम 1,65,000 करोड़, मतलब पिछले साल में 1,65,000 करोड़ हुआ करता था इनका सेल्स, वो अभी पूरी तरीके से टूटते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम गौर करेंगे जो क्वार्टर था पिछला क्वार्टर मतलब जून का क्वार्टर, उसमें लगभग 1,00,000 करोड़ के आसपास इनके सेल्स जा चुके थे। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके सेल्स ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे इनके नेट प्रॉफिट हो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो या नेट प्रॉफिट कुछ भी मतलब, और यहाँ पे देखेंगे सेल्स भी देखेंगे तो हमें वो गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हम देखेंगे टेलीकॉम वेंचर में अगर देखेंगे तो जियो के जो है वो नतीजे हमें अच्छे आते हुए देखने को मिले। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 2,844 करोड़ के आसपास था, और ईयर आएगा वो थर्ड टाइम हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। मतलब 2019 के सितंबर के क्वार्टर में 990 करोड़ के आसपास था, वो अभी फिलहाल 2,844 मतलब 3 टाइम हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिले टेलीकॉम वेंचर्स जियो में, और 90% हायर देन जून क्वार्टर्स अर्निंग। मतलब आप सोच सकते हो कि कैसे टेलीकॉम सेक्टर में अपनी तेजी बढ़ा रहे हैं और इतने इन्वेस्टर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमें जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब अगर नीचे भी देखेंगे
द कंपनी सेड रिलायंस रिटेल हैड अ वी शेप रिकवरी में होते हुए देखने को मिला है। कोविड रिवेज फर्स्ट क्वार्टर इबिटा जम्प्स लगभग रुपीज 1522 करोड़ फ्रॉम 722 करोड़ इन जून क्वार्टर, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। तो इबिटा अगर गौर करेंगे, हमें अगर देखेंगे जून 2019, फिर उसके बाद क्वार्टर टू का नतीजा क्वार्टर टू, और उसके बाद क्वार्टर टू के 21, मतलब हमें देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो पेट्रोकेमिकल में हमें लगभग यहाँ पे माइनस 35% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और चेंज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखेंगे 44 करोड़ के आसपास। रिफाइनिंग में अगर देखेंगे 61 माइनस हो चुके हैं, और यहाँ पे -30 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रिटेलर में देखिए -25 था, यहाँ पे 110 के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला। और जियो की बात की जाए तो जियो 53 हुआ करता था, मतलब चेंज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53 चेंज हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% के आसपास 9.54 के आसपास हमें चेंज होते हुए देखने को मिला। तो हम ईबिटा की बात कर रहे हैं, और इनके मैनेजमेंट जो है, मतलब चेयरमैन जो है, उन्होंने कहा है कि कंपनी डिलीवर अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर इन पेट्रोकेमिकल एंड रिलायंस रिटेल वेंचर्स। तो रिलायंस रिटेल वेंचर और पेट्रोकेमिकल से इनके अच्छे नतीजे आते हुए देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इन्होंने आल्सो भी कहा है कि वेरियस बिजनेसेस वी आर रिटर्निंग टू नॉर्मल, मतलब जितने भी बिजनेस जो प्री कोविड लेवल चल रहे थे वो हमें रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड भी इनकी बढ़ रही है ऑयल टू केमिकल बिजनेस में, तो एक अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है। लेकिन एक प्रेशर तो उनके ऊपर बना हुआ है, हम कह सकते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस भी इनकी जानने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो अभी करंट मार्केट प्राइस 2064 के आसपास है, 1.85% के आसपास इसमें रैली देखने को मिल रही है। अगर एक महीने का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ तक इनका अगर देखेंगे तो जो इनका लेवल बनाया था 2300 के आसपास, वहाँ तक उनका डील की वजह से ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही अमेजोन ने यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट्स में जैसे ही ये मसला चालू हुआ, वैसे ही इन शेयर्स में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर गौर करेंगे 28 अक्टूबर से यहाँ पे तेजी देखने को मिली, तो इसकी वजह भी साफ साफ है कि जो क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले थे, तो इसके बदौलत हमें इतनी तेजी देखने को मिल रही है। अगर इनका हाई देखेंगे 2370 के आसपास था, और जो लो बनाया था 867 के आसपास। 2370 के आसपास उन्होंने जो हाई बनाया था, नया हाई बनाया था हाल ही में ही, वो अभी करंट मार्केट प्राइस 2000, मतलब लगभग 300 रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास जो निवेश करना चाहते हैं, जो रिटेलर निवेशक यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे कम अमाउंट, मतलब जो अपना आधा % अमाउंट यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो कि ये भी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। अगर जो अमेजॉन, क्योंकि अमेजॉन तो ये पकड़ पे रखा है, मतलब ये सोच के चल रहा है कि ये डील कुछ भी करके उनको फेल करनी है, रिटेल निवेशक की डील कुछ भी करके फेल करनी है। अगर और भी गिरता है, प्रेशर्स बनता है, तो हमें 1900 या 1800 की प्राइस भी आता है, तो उस टाइम पे भी आपकी जो 50% अमाउंट है वो आप निवेश करके एवरेज प्राइस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अभी फिलहाल 300 रुपये का डिफरेंस मिला है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर टारगेट रखते हो तो अभी 50% आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। और 50% अगर गिरावट होती है, मतलब डील की वजह से कुछ होता है, मसला चलता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे निवेश करने के लिए भी कुछ अमाउंट रखना चाहिए। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे अपनी निवेश कर रहे हैं, मतलब आपकी भी सोच यहाँ पे मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तो आपके पैसे ही जाएंगे। तो इस नॉलेज पर्पज के लिए आप लग सकते हो, लेकिन आपको निवेश करने के लिए भी अच्छा मौका हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा था कि 50% आप यहाँ पे निवेश करने की सोच सकते हो, और 50% अगर गिरावट होती है, मतलब आज 1700, 1800 या 1900 कौन से भी लेवल पे अगर आता है, तो डेफिनेटली आप खरीदने का मौका हो सकता है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट कर रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।